सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। बीएसएफ हेड कांस्टेबल की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पोस्ट की संख्या 1526 है। इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट आने लगा। क्या सभी को पता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात कि जो वैकेंसी है वो कंबाइन निकाली गई है, मतलब सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सारी वैकेंसी को एक ही जगह करके निकाली गई है। जैसे एसएसजीडी में वैकेंसी निकाली जाती है, तो दोस्तों एसएसजीडी का जो कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज निकाला जाता है। तो क्या अब की बार बीएसएफ हेड कांस्टेबल का भी कट ऑफ स्टेट वाइज निकाला जाएगा? वैकेंसी को स्टेट वाइज दोस्तों डाइवर्ट कर दी जाएगी, मतलब आसाम का इतना वैकेंसी है, बिहार का इतना वैकेंसी, गुजरात का वैकेंसी, क्या इस वैकेंसी को पूरा डाइवर्ट करके निकाला जाएगा? हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी रहेगी या ऑल ओवर इंडिया का एक ही कट ऑफ उठने वाला है? प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गए थे बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती का, इस ईयर में कट ऑफ कितना जा सकता है? देन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि उम्र की गणना कब से की जाएगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में, तो इसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। फिगर ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है, आपके साथ का भाई है ना, इससे कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए वन दी बेस्ट बुक आ चुकी है दोस्तों। वो भी कौन सी बुक है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों अभिज्ञान पब्लिकेशन की वन दी बेस्ट प्रैक्टिस बुक रहने वाली है, जो कि दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेगमेंट में अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर दोनों के लिए वन दी बेस्ट बुक रहने वाली है। और इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के दोस्तों अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा और पूरे सिलेबस को कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपको मिलने वाला है, जिससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पूरा नॉलेज हो जाएगा कि किस टाइप के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं और बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में कैसे हमें नौकरी अपना पक्का करना है। इसी के साथ दोस्तों इनकी सामान्य ज्ञान की बुक आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि दोस्तों पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बुक रहने वाली है और ये आपके जीके जीएस को पूरा कवर कर देगी। और 20 से 20 नंबर तो आपका आना ही है बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती का, तो जीके जीएस का पेपर होता है 20 नंबर तो कंफर्म है। और ये दोस्तों बुक खाली बीएसएफ हेड कांस्टेबल का नहीं, बाद बाकी दोस्तों आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एसएसजीडी 2025 की भर्ती हो, सभी के लिए ऑल इन वन जीके जीएस की वन दी बेस्ट बुक है। और इस बुक से आप अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हो और दोस्तों अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। और दोस्तों ये तीनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तीनों बुक का आप परचेस करके बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों मैं बता दूं, बीएसएफ जो हेड कांस्टेबल की भर्ती आती है, सबसे पहले लोगों को मन में सबसे बड़ा डाउट है कि कंबाइंड वैकेंसी क्या है सौरभ भैया। तो देखिए, जैसे एसएसजीडी में वैकेंसी आती है कंबाइन करके, आपने देखा होगा एसएसजीडी में भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी इन सबकी वैकेंसी को निकाला जाता है कंबाइन करके। वैसे ही अब की बार बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में भी वैकेंसी को कंबाइन करके निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसे देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, इन सब की एक अलग वैकेंसी निकाली गई है। वो दोस्तों आपके 200 प्लस वैकेंसी है इन सभी की अगर वैकेंसी को मिला जाए तो। दिन दोस्तों आपके जो हेड कांस्टेबल की भर्ती है वो भी दोस्तों अलग निकाली गई, 1200 प्लस हेड कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी का भी डिटेल्स दिया हुआ है। सीआरपीएफ के लिए टोटल 21 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और आईटीबीपी अगर हम बात कर ले तो आईटीबीपी में टोटल 17 वैकेंसी है। और सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में टोटल 146 वैकेंसी रहेगी। एसएसबी की बात करें तो 3 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये दोस्तों आपके किसकी वैकेंसी है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, वारंट ऑफिसर। तो जैसे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हेड कांस्टेबल में सबसे खतरनाक वैकेंसी अगर आपको देखने को मिलेगी कहीं पे, तो अब की बार हेड कांस्टेबल की भर्ती आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों वैकेंसी कितनी जबरदस्त निकाली गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल की हम लोग बात करें तो इसमें दोस्तों सीआरपीएफ की पर्सनल हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 282 वैकेंसी है। बीएसएफ की बात करें तो 302 वैकेंसी है। आईटीबीपी की बात करें तो 163 वैकेंसी है। और अगर हम सीआईएसएफ की बात करें तो 496 वैकेंसी निकाली गई। एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में 5 वैकेंसी है। और असम राइफल जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चों को है तो उसमें दोस्तों 35 वैकेंसी निकाली गई है। तो इस सारे वैकेंसी को जब इंक्लूड करके एक ही वैकेंसी निकाली गई है तो अब दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बीएसएफ ऑर्गेनाइज करा रहा है। मतलब इसका एग्जाम हो गया या आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, टाइपिंग टेस्ट हो गया, ये सब कुछ दोस्तों बीएसएफ ही ऑर्गेनाइज करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज तक ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हेड कांस्टेबल की भर्ती हुई है वो दोस्तों आपकी स्टेट वाइज नहीं निकाली जाती है, उसमें दोस्तों आपके सेंट्रल वाइज होती है और ऑल ओवर इंडिया का एक ही कट ऑफ होता है। हालांकि दोस्तों वैकेंसी को डाइवर्ट किया जा सकता था पर वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा कम है, मतलब मात्र 1526 वैकेंसी ही निकाली गई है। तो दोस्तों इसके अनुसार मुझे नहीं लग रहा कि ये वैकेंसी को स्टेट वाइज डिवाइड किया जाएगा, तो ऑल ओवर इंडिया की एक ही दोस्तों आपकी कट ऑफ जाने वाला है, वो दोस्तों आपका कट ऑफ रहेगा। ये दोस्तों स्टेट वाइज का कट ऑफ नहीं जाएगा, ऑल ओवर इंडिया की एक ही वैकेंसी रहेगी क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम है। और आज तक जितने भी हेड कांस्टेबल भर्ती निकाली गई है ये दोस्तों आपकी स्टेट वाइज डाइवर्ट नहीं होती। चाहे बीएसएफ हेड कांस्टेबल की बात करें, इसकी वैकेंसी को
जो नेक्स्ट ईयर निकाला गया था, तो वो दोस्तों आपके पूरे स्टेट में एक ही वैकेंसी निकाली गई थी, इसको डाइवर्ट नहीं किया गया था। तो इसकी भी जो आपकी वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की एक ही वैकेंसी रहेगी। इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया का एक ही कट ऑफ रहने वाला है। देन दोस्तों सबसे बड़ी बात, किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा दोस्तों ये चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए? तो कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ओनली फॉर 12th पास। अगर आपने 12वीं पास की है तो आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में नौकरी पा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि टाइपिंग टेस्ट क्या अनिवार्य है? जी हाँ, अगर आप हेड कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर किसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो पर मिनट आपका 35 वर्ड टाइपिंग होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप दोस्तों फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है 1283 पोस्ट निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया के लिए। अगर हम लोग स्टेनोग्राफर की बात करें तो 243 वैकेंसी निकाली गई ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें फॉर्म अप्लाई तो आपने कर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि उम्र की गणना कब से की जाएगी। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, तो उम्र की गणना जो आपकी की जाएगी 1 जनवरी 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है। और इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपका एज है 18 से 25 साल तक का उम्र है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो भी दोस्तों आपके एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनका 18 से लेके आपका 30 साल तक का उम्र है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी दोस्तों हमारे ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका एज 18 से लेके 28 साल तक का है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एससी एसटी को आपका 5 साल का इलेक्शन मिलेगा और ओबीसी को 3 साल का इलेक्शन मिल जाएगा दोस्तों आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में। तो ये दोस्तों आपकी रहेगी एज, और यहां से होगा उम्र की गणना, मतलब 1 जनवरी से आपकी उम्र की गणना होने वाली है। इसका जो आपका डाउट था मन में, वो डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कटअप के बारे में, ये कटअप कितना हाई जाने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर में बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, तो कटअप बहुत ज्यादा हाई गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में 100 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। और उसमें से जो आप कटअप गए हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 92 कटअप गए हुए थे यूआर कैटेगरी के। ईडब्ल्यूएस का जो कटअप गया हुआ था वो 87 गया हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 89 कटअप गए हुए थे। एससी की बात करें तो 84 कटअप गया हुआ था। एसटी की बात करें 79 कटअप गए हुए थे। अब आप बोलोगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में इतना हाई कटअप क्यों गया हुआ था 2023 में? तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीजन था एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा इजी था, और उसी एग्जाम में बच्चों ने पेपर दिया। पेपर जब इजी होता है तो कटअप आपके डेफिनेटली हाई जाते हैं, और इसका कटअप इतना हाई जाने का रीजन यही था कि पेपर बहुत ज्यादा इजी गिरा था। और आप सभी को होता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत ही निचला स्तर का होता है, मतलब इजी होता है, तो आराम से बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कटअप होता है वो हाई चल जाता है, मतलब एग्जाम तो पास करेंगे वो 35 नंबर चाहिए बस 100 में से, लेकिन जो कटअप होता है उसका तो मैचिंग में नंबर लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मेरे दोस्त आप देख सकते हैं इतना हाई कटअप गया। तो इस साल भी हाई कटअप जा सकते हैं, क्योंकि इसे पूरे एग्जाम को ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? बीएसएफ करा रहा है। इसी के चक्कर में कटअप हाई जा सकते हैं। अगर सीआरपीएफ ऑर्गेनाइज कराता तो डेफिनेटली यहाँ पे कटअप कम जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल कटअप देखो तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल कटअप बहुत ज्यादा कम गया है, कि सीआरपीएफ बहुत हार्ड क्वेश्चन सेट करता है, और इसी के चलते सीआरपीएफ का कटअप इस ईयर भी जो दोस्तों आपके निकाला गया था 2023 वाली भर्ती का, उसका भी कटअप बहुत ज्यादा कम गए हुए हैं। अगर हम लोग यूआर कैटेगरी की बात करें तो 63 कटअप गए हुए हैं, ओबीसी की बात करें तो 55, एससी की बात करें तो 44, एसटी की बात करें तो 39। इतना कम कटअप गया हुआ है सीआरपीएफ की भर्ती में, क्योंकि सीआरपीएफ का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है और बच्चे बहुत कम क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन इसी के अगर हम लोग बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है, और इसी के चलते कटअप बहुत ज्यादा हाई चल जाते हैं। तो इस बार भी बीएसएफ ही एग्जाम सब ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो कटअप आपके हाई जाने वाले हैं। तो इसी की तैयारी में लग जाओ, एक टारगेट लेके आप पढ़ाई करो, कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं आप सभी को पता है, तो कम से कम 85 नंबर का टारगेट लेके पढ़ाई करो, क्योंकि अब की बार कंबाइन भर्ती निकाली गई है, मतलब सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल सारी भर्ती को एक ही साथ इंक्लूड करके निकाला गया है। तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए, फिर भी दोस्तों आप 85 का टारगेट लेके पढ़ो, क्योंकि बीएसएफ का जो क्वेश्चन होता है ना सेट करने का, बहुत ही निचला इस तरह क्वेश्चन सेट करते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन सेट करते हैं। इस बार भी अगर इजी क्वेश्चन सेट किया तो कट ऑफ फिर से हाई जा सकते हैं, इसलिए 85 का टारगेट लेके पढ़ो। कंपटीशन में अगर नंबर बढ़ जाए तो 90 हो जाएगा, सिलेक्शन कंफर्म है, किसी का बाप नहीं रोकने वाला, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है, 1526 वैकेंसी कम नहीं होती है ऑल ओवर इंडिया के लिए। और मैं मतलब ऑल ओवर इंडिया का एक ही दोस्तों कट ऑफ जाएगा, पूरा 90% चांस है। अब बाद बाकी इसका नोटिफिकेशन जब आएगा 9 जून को, तो उस टाइम फाइनल हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ अलग जाएंगे या एक जाने वाला है। और मैं आपको सारा डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाद बाकी दोस्तों अगर मैं बता दूं बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती आपको नौकरी पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाद बाकी और भी जो आपका छोटा मोटा डाउट है वो क्लियर कर दे रहा हूं। इसके फिजिकल में क्या होगा तो मैं बता दूं बीएसएफ हेड कांस्टेबल फिजिकल में कुछ नहीं होने वाला, खाली आपका हाइट मेजरमेंट होगा और आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा बस,
और हाइट भी बहुत ज्यादा कम है, 165 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है और चेस्ट नॉर्मल 77.82। लेकिन टाइपिंग टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य है और टाइपिंग टेस्ट आप सभी का होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। इसका फॉर्म अप्लाई 9 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा तैयार हो जाओ। फॉर्म अप्लाई के लिए 200 रुपए का फीस लगेगा और लास्ट इसके 8 जुलाई रहने वाला है। और मैं बता दूं टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है सभी के लिए, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना है। सबसे पहली बात बता दूं, सबसे पहले आप इसके एग्जाम में क्वालिफाई करोगे, जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे इसके बाद इसका फिजिकल होगा, फिजिकल में से आपका हाइट मेजरमेंट होने वाला है और आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, बस। इसके बाद आपके स्किल टेस्ट होंगे, स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट, पर मिनट 35 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, पर मिनट 35 वर्ड आपको टाइप करना है। और आप किसी भी फॉर्म अप्लाई करो, चाहे दोस्तों आप हेड कांस्टेबल के फॉर्म अप्लाई करो, चाहे दोस्तों आप एसआई के फॉर्म अप्लाई करो, चाहे स्टेनोग्राफर, सभी के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है, आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उसके बाद आपके मेडिकल होंगे, मेडिकल बहुत इजी होता है, देन दोस्तों आपका नौकरी हो जाएगा। अगर एग्जाम की सिलेबस की बात करें क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, तो जी हाँ नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, लेकिन कंबाइंड भर्ती है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। और कितने का होगा, 3/1 का आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, 90% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा 20 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं, इसका दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। नंबर एप्टीट्यूड मतलब मैथ, इसका भी दोस्तों आपके 20 नंबर का आएगा। करिक्यूट, इसका दोस्तों 20 नंबर आने वाला है। इसके दोस्तों बेसिक कंप्यूटर का आपका 20 क्वेश्चन आ जाएगा, टोटल 100 मार्क का पेपर होने वाला है। और दोस्तों आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 3/1 के नेगेटिव मार्किंग हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसीलिए इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, बट 90% चांस की नेगेटिव मार्किंग जरूर होगा, 3/1 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो इस भर्ती के बारे में जो भी आपका डाउट था, जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती का, जो दोस्तों कंबाइंड भर्ती निकाली गई है, हो सके मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया हो। बाद बाकी और भी अगर कुछ डाउट रह गया हो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती को लेके, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपकी A to Z सारी जानकारी आपको दे दी है। बाद बाकी इसका उम्र की गणना कब से होगी, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको अवेलेबल करा दी है। बाद बाकी दोस्तों कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिगर क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है, आपके साथ का भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है।